नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार आने वाला है। इस वर्ष शायद ये 30 अगस्त 2021 को है। इसकी जो तारीख है ये आगे पीछे होती रहती है क्योंकि ये चंद्रमा के कैलेंडर के हिसाब से है, सूर्य कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। जॉर्जियन कैलेंडर जो जिसको आप अंग्रेजी कैलेंडर है वो सूर्य के भ्रमण के हिसाब से है, और ये चंद्रमा के हिसाब से जो महीने हैं, साल है, उसके मुताबिक ये त्यौहार जो है उसकी तारीख आगे पीछे होती रहती है। उस दिन अब बहुत लोग हैं, अवतार कृष्ण को मानने वाले बहुत लोग हैं, मंदिर में जाएंगे, घर में खूब धूप अगरबत्ती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन क्या आपने भगवान कृष्ण की जो उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसके लिए वो आए, वो मानव जाति के भले के लिए दिया, क्या आपने उसका सही माने में अध्ययन किया है? नहीं किया तो आप फिर कृष्ण भक्त कैसे कहलाते हो? हाँ, आपने इच्छा पूर्ति के लिए ठीक है, भागवत गीता ठीक है, घर में रख रखी है, कृष्ण की फोटो है, सब ठीक है, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, भाई कृष्ण को मानते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रखा है आपने। जिस कारण से एक अवतार पृथ्वी के ऊपर आए मानव जाति के भले के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, और एक उत्कृष्ट ग्रंथ भागवत गीता नाम से दिया, उसका अध्ययन नहीं किया तो फिर आप कृष्ण भक्त कैसे हो? बहुत जरूरी है। और भागवत गीता में भी शब्दों के पीछे जो ज्ञान, सही ज्ञान छिपा है ना, उसका भी रहस्य है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है, बताया है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, अवतारों ने ये चाहा कि जो मुक्तिदायिनी ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, उसको शब्दों में, कहानियों में या कविताओं में छिपाया है, इसलिए कि केवल जो सच्चे माने में जिज्ञासु होगा, जो सच्चाई को जानना चाहता है, जो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, वो खोज लेगा। और ज्ञान तो अवेलेबल है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अवेलेबल है, जो खोजेगा वो पालेगा। तो भागवत गीता का अध्ययन आध्यात्मिक दृष्टि से करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि साधारणतः जो इसके बहुत ही परिभाषाएं हैं, बहुत ही लोगों ने इसके व्याख्या कर रखी हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्याख्या है वो बिल्कुल अलग है। वही सही माने में इसमें दिया गया ज्ञान है, तभी आप उसको अपने जीवन में उतार पाओगे, तभी आपका कल्याण होगा। अब क्या आप ये मानते हो कि कोई अवतार पृथ्वी पर आकर लड़ाई झगड़ा कराएगा, रक्तपात कराएगा? इतना भीषण युद्ध जो कहा गया है, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कितने लोगों का वध हो गया, कितनी औरतें विधवा हो गई। क्या आप ये मान सकते हो कि कोई अवतार आकर के ऐसा युद्ध कराएगा? भाई, कौरव और पांडव चचेरे भाई, कजन्स थे, उनके बीच में ठीक है, ये तो अनबन तो होती रहती, लेकिन एक अवतार आके ये कहेगा कि युद्ध करो, जिसमें लाखों लोगों का वध हो गया, स्त्रियां विधवा हो गई। क्या बात कर रहे हो? अब बहुत लोग आ जाएंगे समझाने के लिए, अरे भाई तो इतिहासकार हैं, वो कुरुक्षेत्र में वहां तो भाई बहुत ही ऐसे ऐतिहासिक चिन्ह मिले हैं, ये है वो है। अरे कुछ नहीं मिला, ये कहानियां हैं। सच्चाई में अगर, जैसे मैं ज्ञान ये बता रहा हूं और मैं इस वीडियो में सारा बताने वाला हूं, इस रूप में ही अगर ये ज्ञान दिया गया होता तो लोग भूल गए होते। कहानी रूप में लोग याद रखते हैं, इंटरेस्टिंग है, कहानी है। लेकिन जब कोई सच्चा जिज्ञासु उस कहानी में त्रुटियां देखता है कि इसमें तो भाई ये ठीक नहीं, फिर वो खोजता है तो पा लेता है।
तो भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान दिया है, इसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अब जितने भी ये पात्र हैं, कौरव हैं, पांडव हैं, ये सारे आपके जीवन में आपकी अच्छे और बुरे जितनी आदतें हैं, जितने ट्रेट्स हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, उनको दर्शाते हैं। उनको कोई ना कोई नाम दे दिया गया, वो पात्र हैं। सही में असली रूप में नहीं हुए, ना किसी का वध हुआ। तो क्या है? धृतराष्ट्र मन जो अंधा है। आप मानोगे? मन जो है वो अंधा है, वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता जब तक कि वो डेवलप्ड नहीं है। साधना द्वारा जब तक मन आपका आपके वश में नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए हम कह सकते हैं वो अंधा है। तो उस अंधे मन को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? धृतराष्ट्र। उनकी पत्नी गंधारी, उसने भी आंखें बांध रखी है। वो क्या है? वो इच्छाओं की शक्ति। और फिर उनका पुत्र दुर्योधन, जो इच्छाएं, जितनी भी फालतू की इच्छाएं हैं, जो आपको संसारिक उलझनों में बांधने वाली, जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्कर में बांधने वाली आदतें हैं, इच्छाएं हैं, उनका प्रतीक है दुर्योधन। बड़ा शक्तिशाली है। अब इसका वध वो कैसे करें? अर्जुन, पांडव जो है, अर्जुन दुविधा में है। भागवत गीता का जो पहला अध्याय है उसका क्या नाम है? विषाद योग, डिप्रेशन में चला गया। मैं इनका वध कैसे करूं? मैं अपने जो मेरे रिलेशंस हैं, क्लोज कजन्स हैं, उनका मैं वध करके मैं सुख से कैसे जीऊंगा? दरअसल वो कह ये रहा है कि मैं ये अपनी फालतू की इच्छाएं हैं, उनको मैं कैसे कंट्रोल करूं? वो तो मेरे ऊपर छाई हुई है। मन अंधा है, डिफरेंशिएट कर नहीं पाता। गुरु कौन है? दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य कौन है? संस्कार, हैबिट्स, पिछले जन्मों से चली आ रही हैं संस्कार। वो गुरु है उसका। भीष्म पितामह है ईगो अनडेवलप्ड। जब ईगो अनडेवलप्ड होती है ना, तो इसके मन के अधीन है। व्यक्ति कहता है मैं ही हूं बस सब कुछ। लेकिन जब वो डेवलप हो जाती है, मरती नहीं है, डेवलप हो जाती है, तो फिर वो आत्मा के अंदर आ जाती है। फिर उसकी बात और है। तो भीष्म पितामह अनडेवलप्ड ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कहा गया कि उनकी इच्छा मृत्यु है। महाभारत में आपने देखा होगा ना, सीरियल भी आया, टेलीविजन पे देखा होगा कि उनको कितने ही तीर लगे पड़े हैं शरीर में, और तीरों के वो एक शैया के ऊपर ही वो लेटे हुए हैं, लेकिन जिंदा है। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्या मतलब? ईगो जो है, जब तक व्यक्ति चाहता नहीं, जब तक उसकी इच्छा नहीं, ईगो मरती नहीं है। करण कौन है? अटैचमेंट, राग। वो भी तो उलझाता है ना आपको। प्रलोभनों में आके राग, वो भी एक बड़ा बंधन कारक है। शकुनी कौन है? मोह। और उसका एक दूसरा रूप है, जो अपना जो प्रतिद्वंदी होता है ना, उसको उलझाना, उसका भी एक कला है। तो उस कला के प्रतीक वो शकुनी है। इंद्रियों को वश में करने वाले प्रलोभन है तरह तरह के। उसके लिए वो गेम ऑफ डाइस, पासे का जो खेल उन्होंने खेला, वो क्या है? वो खेल हर व्यक्ति खेल रहा है ना, हारता है कभी जीतता है। प्रलोभनों के कितने प्रलोभन है। इंद्रियों के वश में आके ये जो पासे का खेल है वो खेलता है। जुआ तो उसका बिल्कुल ही सही माने में रूप है। दुशासन। अब दुर्योधन भाई, दुशासन
दुर्योधन फालतू की इच्छाएं हैं, इच्छाएं पूर्ति नहीं होती इच्छाओं की तो क्रोध, वो दुशासन है। अब इनका वध करना है तो भाई ये कोई खून खराबा थोड़ी है, ये तो आपकी बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं। इनसे छुटकारा पाओगे तभी जो जन्म मरण और पुनर्जन्म का जो बंधन है उससे छूट पाओगे। अब पांडु पक्ष, पांडु के जो पुत्र हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वो क्या है? देखिए दो पक्ष हैं, एक प्रवृत्ति पक्ष है, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति जो आपको बंधन में डालता है उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कौरव। और निवृत्ति पक्ष जो इस बंधन से छुड़ाता है वो पांडव है, 5 हैं। अर्जुन सेल्फ कंट्रोल है। अब इनका वध, इन बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाओगे? सेल्फ कंट्रोल के थ्रू, वो अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है। युधिष्ठिर, जब आप साधना मार्ग पे चलोगे ना तो दिव्य रूप में शांति का अनुभव करोगे, वो युधिष्ठिर है। भीम कौन है? प्राण शक्ति। प्राणायाम क्यों कहते हैं? प्राणायाम करो, उससे प्राण अंदर जाएगा, ऑक्सीजन शरीर में जाके प्राण रूप में वो कन्वर्ट होती है, और वो जो आपका ये नाभि केंद्र है, सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं जिसको, वहाँ पे वो इकट्ठी होती है। और प्राण के बिना शरीर चलता नहीं। जितनी प्राण शक्ति आपके अंदर अधिक होगी उतना अधिक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत होगी। उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? भीम, बहुत ताकतवर है। नकुल, जितने भी अच्छे नियम हैं ये फॉलो करो, अच्छी आदतें, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें प्रेरणा मिलती है ना, जब आप अपने आप में, अपने कैरेक्टर में सुधार चाहते हो तो जितने अच्छे नियम है वो फॉलो करना चाहते हो, उनको फॉलो करने की जो प्रेरणा मिलती है वो नकुल है। सहदेव कौन है? जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की भी एक अंदर से आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज को सुनते हो ना तो आएगी कि भाई ये बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ दो। वो सहदेव उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कोई व्यक्ति नहीं हुए, ना कोई युद्ध हुआ, ये आपके अंदर, शरीर के अंदर जो जन्मों जन्मों से चली आ रही। महाभारत का युद्ध कहते हैं 18 दिन चला, और 18 ही चैप्टर हैं भागवत गीता में। लेकिन ये जो युद्ध है प्रवृत्ति और निवृत्ति पक्ष में, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। पता नहीं 18 जन्म हो गए आपके, 18 जन्मों से चला आ रहा है, और ये अंत नहीं होगा। अंत कब होगा? जब आप ये समझोगे, इस पे कुछ काम करोगे, तभी जो है ना। जब तक निवृत्ति पक्ष को स्ट्रांग नहीं करोगे तो उसकी जीत कैसे होगी? पांडवों की जीत कैसे होगी भाई? तो ये समझो, इसको युद्ध रूप में मत लो। भागवत गीता में कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में, अब देखिए भागवत गीता का 13वां अध्याय और पहला श्लोक, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या भीद्यते। क्या मतलब? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग सच्चाई को जानते हैं वो इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अब क्योंकि इस शरीर से ही सारे कर्म हो रहे हैं तो ये कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र तो आपका शरीर है। अब इसको धर्म क्षेत्र भी बोला है। क्यों? कि भाई ये कूटस्थ में, आज्ञा चक्र में कूटस्थ ब्रह्म, भगवान कृष्ण का वास यहीं पे है ना, वो आपकी आत्मा है, गोबर सेल्फ है। क्योंकि भगवान का वास है यहाँ पे, इसलिए ये धर्म क्षेत्र भी कह सकते हो इसको। तो सारी चीजें समझने की है, समझिए तभी आप जीवन में उतार पाओगे, तभी आपकी मुक्ति संभव है, नहीं तो नहीं है। अब मुक्ति के बारे में भी बहुत भ्रम है। निर्वाण, मुक्ति कई नाम है, मुक्ति है, निर्वाण है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले निर्वाण बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में कई भ्रम है। ये है क्या? इसको कैवल्य भी बोला है, लिबरेशन, अंग्रेजी में लिबरेशन। ये जीते जी है, मरने के बाद नहीं। और है क्या? सिंपल,
मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब पे, उलझा रखा है, बड़े बड़े संत महात्मा, टीका लगाया, माला डाली गले में, पता है नहीं कुछ, उलझा रखा। किसी ने पूछा निर्वाण क्या है, वो इतना लंबा लेक्चर दिया, वो निकला कुछ नहीं। ना उसको पूछने वाले को समझ आया, ना समझाने वाले को पता है कि क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। निर्वाण है क्या? जितनी भी आपकी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, बुरी आदतें हैं, लालच है, तरह तरह की जितनी भी लालसा है, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, उनसे छुटकारा, वो सारे जितने भी आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो बंधन कारक हैं, जो आपको जन्म मरण और पुनर्जन्म के इस खेल में बांधे रखते हैं, साइकिल में बांधे रखते हैं, उनसे छुटकारा, वो निर्वाण है। तो वो जीते जी करोगे ना, तभी है। एक एक करके हर व्यक्ति को पता है कि मेरे अंदर क्या नेगेटिव क्वालिटीज हैं। वो नेता है कोई, तो उसको तो लोगों ने चुन के भेजा, भाई तुम देश को चलाओ, सही माने में इसकी प्रगति हो। वो अपना ही जेब भरने में लग गया है। उसको पता है, अब बैठेगा ना वो ध्यान में अगर सही माने में, तो उसको समझ आएगी क्या गलत है। उसका सुधार पुलिस में है, वो उसका है लोगों की रक्षा करना, लेकिन वो कर क्या रहा है। तो आप बैठोगे, जब अपने अंदर झांकोगे, तो जितने नेगेटिव ट्रेड्स हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे छुटकारा, यही बंधन में बांधने वाली हैं। मुक्ति तभी मिलेगी। समझ गए? तो ये समझने की चीज है। तो आइए इस वर्ष जन्माष्टमी, पहले नहीं तो जन्माष्टमी के दिन से शुरुआत कर लो और भागवत गीता की स्टडी शुरू करो। सीरियसली समझने की कोशिश करो। जब कोशिश करोगे ना, तो सारा ज्ञान उजागर हो जाएगा। कीजिए, इसको शुरू कीजिए, शुरुआत कीजिए। यू आर नेवर टू लेट। पहले नहीं किया तो आप कीजिए, जितना करोगे आपके साथ जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप हमारे ग्रंथों में छिपे गूढ़ ज्ञान को, गहरे ज्ञान को, मुक्तिदानी ज्ञान को, शब्दों के पीछे जो छुपाया है उसको समझ पाओगे। और एक चीज और बताऊं, भागवत गीता केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा। भागवत गीता यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है, सबके लिए है। आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, कोई भी हो, सबके लिए है जो अपना कल्याण चाहते हैं। ठीक है, आपके धर्म में ये बातें नहीं बताई गई, कोई बात नहीं, ये भी एक अवतार आए। हजरत मोहम्मद भी अवतार थे, ठीक है। उस समय के हिसाब से उन्होंने जो ग्रंथ रचा, उसमें बाद में फेरबदल भी हुआ। कई त्रुटियां आप दिखती हैं क्योंकि फेरबदल किया गया। हमारे भी कई ग्रंथों में फेरबदल किया गया जो गलत है। तो आइए हम सच्चे ज्ञान को खोजें, जीवन में उतारें और इस दुखों के संसार में से छुटकारा पाने की ओर अग्रसर हों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।